हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज देखेंगे महाभारत 259 एपिसोड। लास्ट में भाई गांधारी जी ने शक्ति दे दी अपने बेटे को, लेकिन आधी शक्ति मिली है। प्ले करें ना? आया प्ले कर। कल कल मेरा पुत्र दुर्योधन मेरे 99 पुत्रों का प्रतिशोध लेगा संजय। उन पांचों पांडवों ने कितनी पीड़ा दी है मुझे, उससे भी अधिक पीड़ा वो उन्हें देगा संजय। कांसली, उसने जब मुझे अंधा देखा था तब अपने नेत्र पर पट्टी बांध ली थी। क्या क्रोधित हुआ था मैं उस समय उस पर, किंतु उस समय उसकी तपस्या का मूल जान भी नहीं पाया संजय। और आज उसकी जीवन भर की तपस्या मुझे सफलता देगी। वास्तव में गांधारी को अपने पत्नी के रूप में प्राप्त करना मेरे दुर्भाग्य जीवन का एकमात्र सद्भाग्य था संजय। आप यथार्थ कह रहे हैं महाराज। युवराज दुर्योधन की देह वज्र बनने के बाद उनकी शक्ति बजरंगबली हनुमान जितनी हो गई है। युवराज, तो समय आ गया है संजय कि अब उसका राज्याभिषेक हो सके। कल रणभूमि में मेरा पुत्र उन पांचों पांडव पुत्रों का वध करेगा, मेरे कुल के विनाश का प्रतिशोध देगा, और उसके पश्चात शीघ्र अतिशीघ्र ही उसका राज्याभिषेक होगा संजय। जाओ, जाकर कहो विदुर से, कहो कि समस्त राजमहल को भस्म कर दे, समग्र नगरी को दीपकों से प्रकाशित कर दे। मेरे पुत्र दुर्योधन की एक विजयी यात्रा निकाली जाएगी संजय। कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर की ओर आने वाले प्रत्येक मार्ग को दीपकों और पुष्पों से सुशोभित कर दो संजय। मेरा पुत्र युवराज बनकर गया था ना, अब वो सम्राट के रूप में हस्तिनापुर आएगा। पुत्रों, पिताओं, मित्रों, सैनिकों, आपके आयुधों की ज्वाला से मैं अपनी इस गदा को और अधिक दृढ़ बना रहा हूं। इस गदा में बसी अग्नि अब दुर्योधन का रक्त पीकर ही तृप्त होगी। आप अवश्य विजयी होंगे आज। जिस न्याय और धर्म के मंदिर की स्थापना हेतु हमने संघर्ष का स्वीकार किया था, उस मंदिर में कलश की स्थापना आपके हाथों होगी आर्य। वो यश अवश्य प्राप्त होगा पांचाली। उस यश को प्राप्त करने की शक्ति है इस गदा में। नहीं आर्य, शक्ति शस्त्र में नहीं, शस्त्र उठाने वाले हाथों में होती है। ईश्वर की शक्ति हमारा बल नहीं, हमारा संकल्प है। गोविंद के संकल्प ने ही उन्हें शक्ति दी थी कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया था। उसी प्रकार आपका संकल्प ही आपको बल देगा कि आप इस युद्ध का अंत कर सके। इस युद्ध ने हमसे अनेक बलिदान लिए हैं, उन बलिदानों का अंत करने का समय आ गया है। इस विध्वंस का अंत करने का समय आ गया है। मुझे वचन दीजिए आर्य कि कल आप हमारे सारे बलिदानों का पूर्ण अंत कर देंगे। दुर्योधन के वध से ही तुम्हारी पीड़ा का अंत होगा। धर्म स्थापना के लिए इस यात्रा का आरंभ उस अधर्मी द्युत सभा से हुआ था। कल से तुम्हारे जीवन की एक नई यात्रा का आरंभ होगा। पुत्र हस्तिनापुर का भविष्य रचेंगे।
और हस्तिनापुर पर एक बार फिर धर्म का राज होगा। मद्रराज, आज से मैं आपको हस्तिनापुर की सेना का सर सेनापति नियुक्त करता हूं। अब इसका नंबर विचित्र है आप युवराज, कभी साथी बना लेते हैं, कभी साथी बना लेते हैं, और कभी सर सेनापति। आप सबको क्या सहसा मुझ पर विश्वास जन्म रहा है? तो इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं? मद्रराज, आपकी नियुक्ति आपका सम्मान नहीं है, आपका दंड ही है। आज रणभूमि में सबसे पहले आपका वध होगा। पिछले 17 दिनों में आपने जो अपमान किए हैं, उसका दंड आपको आज मिलेगा। जाइए मद्रराज, जाइए। सर सेनापति बनके रणभूमि में अपने भांजों के हाथों मृत्यु प्राप्त कीजिए। मृत्यु तो हर मनुष्य को प्राप्त होती है युवराज, और आपकी मृत्यु भी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आज आपके और गांधार राज के साथ स्वर्ग में जाने का अवसर मिलेगा। सोच लिया है जरा। आज नहीं मद्रराज, आज नहीं। आज तो आपके भांजे और उनके भाई स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेंगे, और अपने जीवित रहते मैं मामा श्री को कोई हानि नहीं होने दूंगा। भाई दुर्योधन शक्तिशाली हो गया है भाई, कवच मिल गया है। मधुराज को दुर्योधन कहता है तुम्हारी बारी है, तुम सेनापति हो, जाओ लड़ो। मधुराज कह रहा तुम मुझे इतना बड़ा दे रहे हो पोजीशन, नहीं भाई तू मरने के लिए तुझे दे रहा हूँ। बोले तुम्हारा वध होगा, तुम 17 दिनों में हमारे को जो जलील किया है ना, तुम्हारे भांजे ही तुम्हें मारेंगे। बाकी मधुराज भी भाई हार नहीं मानता है, वो भी ठोकता रहता है इनको। मधुराज बड़ा तो हरामी लगता है मुझे, तो मधुराज भी बड़ा लालची है।